Prima collaborazione Tavanasinke Namaste Acharaveva December के 15 तारीख प्रति क्लास में सुबह के में सुनते हैं। ओम शांति। ओम शांति क्यों कहा जाते हैं अक्सर यह प्रत्यय देना, इसका आत्मा का कौन प्रत्यय देते हैं? आत्मा ही देती है। तो बाकी तो आत्मा ही करते हैं। आत्मा भी वैसा ही तो नहीं कुछ कर सकते हैं, तो आत्मा ही अपना प्रत्यय देती है। तो लोगों तुम वैसे याद करेंगे आत्मा सन ऑफ परमात्मा, ऐसे कहेंगे नहीं। वो आत्मा सुपरमात्मा, वो सन ऑफ परमात्मा है, सुपरमात्मा, ऐसे कह देते हैं। बच्चों को ये सभी बात नहीं समझाई जाती है, तो बाप है वो बच्चे ये करेंगे, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि हमारा रूहानी बाप है। रूहानी बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, इससे ऑर्गन्स द्वारा समझते हो सब कुछ। बाप समझाते हैं, पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। ये तुम जानते हो कि ऐसे नहीं कहेंगे शुरुआत में पहले भक्ति पीछे ज्ञान, नहीं, पहले ज्ञान दिन पीछे रात। शुभ बोला जाते हैं, नहीं, पहले दिन पर पीछे रात। तो पहले ज्ञान पीछे अज्ञान। तो सन्यासी और करके सभी जानते होंगे जरूर कि ज्ञान दिन, फिर भक्ति रात, पीछे दिन का बारे। जब भक्ति का सन्यास हो, वैराग हो, तो देखो तुम्हारी बुद्धि में ये बड़ा अच्छा रहना चाहिए कि ज्ञान पीछे विज्ञान तो है बराबर, तो ऐसे भी कह सकते हो ज्ञान विज्ञान पीछे ज्ञान विज्ञान, फिर विज्ञान करना पड़े। तो अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो ज्ञान की, विज्ञान में जानते हो, तो विज्ञान से ज्ञान में आएगा। विज्ञान में तो आते ही नहीं हो, तो आते हो ज्ञान की प्रारंभ में। तो सत्युग और त्रेता में कोई ज्ञान तुमको मिलता नहीं है, तो क्या कहें हमको समझा करके भाई ज्ञान बाबा अभी देते हैं, इसकी प्रारंभ होगी सत्युग और त्रेता में। तो ये समझने की रहती है, सिर्फ कहने से तो मतलब नहीं छूटता है। अभी बाप ज्ञान दे रहे हैं, जानते हो कि हम ज्ञान में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो उसको न ज्ञान कहेंगे न भक्ति कहेंगे, फिर उसको ऐसे कहा जाता है विज्ञान। यानी ज्ञान से परे, परे माना जो कुछ चले जाते हैं नहीं शांति काम में, तो ज्ञान तो बुद्धि में रखना है, नहीं, ज्ञान विज्ञान है। ज्ञान हमको इस समय में बाप देते हैं, कहाँ के लिए देते हैं भाई? भविष्य नई दुनिया के लिए। तो भविष्य नई दुनिया में जाएंगे तो जरूर घर जरूर जाएंगे, तो बच्चों को ये याद रहना है ना, बच्चे को घर तो जो मुक्ति धाम में तो जाना है, नहीं, ब्रह्मांड में तो जाना जरूर है, नहीं, जहाँ का रहवासी हो अक्षरात्मा वहां तो जरूर जाएंगे नहीं। तो ये लोग तुम बच्चे नहीं बातें एकदम समझ पाते हो, नहीं, कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं समझ सकते हैं। और ये भी समझते हो बरोबर हम आत्माएं हैं, हम स्पिरिचुअल चिल्ड्रेन है, रूहानी बच्चे हैं, तो रूहानी बच्चों का स्पिरिचुअल फादर भी चाहिए, रूहानी बाप भी चाहिए। तो ये तो जानते हो कि रूहानी बच्चे रूहानी बाप
बाप, तो वो आकर करके ये नॉलेज देते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं नहीं कि बाप कैसे आते हैं, वो भी तो बाप ने समझाया बच्चों को। भाई मुझे भी तो धारण करना पड़े प्रकृति, मुखरा से मिले, ठीक है ना बच्चे। तो अभी सुनना ही सुनना है, वास्तव में बाप को कुछ सुनाना नहीं है, सुनना ही सुनना है बाप से। श्री राजा ने बस बाप से ही सुनना है, दूसरा कोई से सुनना नहीं है, बाप से ही सुनना है। तो सुन कर करके पीछे भाइयों को सुनाते हो, सुनना भाइयों को भी है नहीं, बाप से भाइयों को भी सुनना है, तो भाइयों को भी तो तुम सुनाते हो, जैसे भी सब सुनाते जो भी यहाँ है। अरे कुछ न कुछ जरूर है, और किसको ऐसे कह दे कि अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्योंकि वो पतित पावन है। पतित पावन बाप को कहा जाते हैं नहीं, बुद्धि चली जाएगी वहां ए पतित पावन, तो बुद्धि चली जाती है ना वहां। तो अभी बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं, सभी समझ जाते हैं नहीं, एक समझ जाते हैं क्योंकि वे समझते भक्ति में। तो वे समझाई से रावण के चक्कर जाने से क्या क्या करते हैं, कैसे चिच्ची बन जाते हैं, शराब पीते हैं, तो लोग कैसे शराब संकल्प को बचाते हैं। तो बच्चों के बुद्धि में तो है कि अब हमको बाप से वर्षा लेने का है, और ये भी जानते कलप वर्षा लेते हैं, इसलिए हमको दैनिक गुण धारण कर रहे हैं। तो दैनिक गुण तो पीछे लगते हैं, जब वो कृष्ण 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 की कितनी महिमा है, वैकुंठ का मालिक है, वैकुंठ का अकेला मालिक नहीं है भाई। यहाँ अभी कृष्ण की डायनेस्टी नहीं कहेंगे, विष्णु का या लक्ष्मी नारायण का राजा की डायनेस्टी। तो अभी तो बच्चों को तो मालूम है तो बाबा ही राजा की डायनेस्टी देते हैं, और ये अच्छी तरह से समझ गए। समझाने के लिए जितने न भी हो, तो मंदिर तो बहुत बने हुए, देर के देर अभी तलक बनते रहते हैं, देर है। तो ये तो तुम बच्चे जान गए नहीं। तो जिसमें ज्ञान होते हैं उनमें से ज्ञान निकलता जरूर है, किसको समझाने के लिए, कल्याण करने के लिए, किसको आप समान बनाने के लिए। तो फिर विचार करो अपने से, हम कितने को आप समान बनाया है। अच्छा भाई देखो ये नया बच्चा है, यहीं से शायद सीखा है शुरुआत में, शुरुआत यहाँ से हुई है, शुरुआत एकदम रहने वाला देहरादून के है, सेंटर वहां भी है, परंतु यहाँ सर्विस है, तो यहाँ एक दफा आ जा। तो जैसे इसको चाहिए, जैसे ज्ञान का तीर, महान ज्ञान का जो बात समझाता नहीं, योगी सन्यासी वगैरह लोग पितामह ये भी ऐसे ही कहते हैं कि हमको ज्ञान का मान कुमारियों से लगा, क्यों कुमारी हो, कुमार सभी है, सभी पवित्र है ना बच्चे। तो कुमार कहीं वही सकते हैं जो पवित्र है, कुमार कहते हैं नहीं, कुमार मना बच्चे हैं। ये तो कुमार किसके नाम भी होते हैं, पर नहीं तुम कुमार हो, सभी बच्चे हो, इसलिए कहते हो आप ब्रह्मा के बच्चे हैं। तो कुमार कोई नाम का बात नहीं है, कुमार कुमारी यानी हम भाई और बहन है। तो भाई बहन का नाता तो अच्छा होता है नहीं, बहुत पवित्र नाता होते हैं। सो भी एडॉप्टेड चिल्ड्रेन हो, इसीलिए ही के एडॉप्टेड चिल्ड्रेन
ने किए हुए है, किसने? प्रजापिता शिव बाबा ने किया है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्टेड चिल्ड्रेन। वास्तव में तो एडॉप्टेड आखिर नहीं कहेंगे, शिव बाबा के बच्चे हो तो कहेंगे तो मेरे बच्चे हैं, इसमें एडॉप्ट करने की दरकार नहीं है। सभी बच्चे मुझे बुलाते हैं, ओ बाबा और शिव बाबा, लोग मंदिर में जाते हैं, और शिव बाबा। अभी वो समझनी रहती है कि सभी जो भी आत्माएं हैं वो शरीर धारण करके पाठ बजाते हैं, तो जरूरी ये भी तो पाठ बजाते होंगे, नहीं तो कुछ काम का नहीं। अगर शिव पाठ न बजावे तन करके उदारा तो कोई काम का नहीं, उसको कोई वैल्यू ही नहीं। तो वैल्यू तब होती है तब कि बैठ करके सारी दुनिया को सदगति को पहुंचाते, सारी दुनिया को सुखी करते हैं। तो है नहीं, जब शरीर लेते हैं तब सबको सदगति देते हैं, तभी इतनी महिमा होती है। भक्ति मार्ग में उनको गाते हैं, क्योंकि बच्चे ये समझ गए अच्छी तरह से कि पीछे दरकार नहीं रहती है बाप को याद करने की, न बाप को याद करने की, तो बस को याद भी मालूम भी नहीं कि कोई टीचर है, कि टीचर बना लिया कृष्ण को। उसको तो बाप फादर कहते हैं, और कभी टीचर किसको कहे? अगर टीचर कहे तो जरूर वो फादर कोई शरीर में आते हैं तब टीचर उसको कहे, तो लोगों टीचर गुम हो जाते हैं। तो टीचर गुम हो गया तो फिर गुरु भी कम हो गया, तो फिर इसको कहने मात्र रह जाते हैं। पिता परमात्मा पावन बनाने वाला है, सदगति का भी अक्षर नहीं कहते उनके लिए, भले तुमको समझाता है सर्व की सदगति दाता एक, भले गायन में भी आता है, और तू जैसे ऐसे ही बिगड़ा तो कोई गाते रहते हैं। और तुम अभी वो अर्थ साहित्य, जो कुछ भी कहते हो अर्थ साहित्य। अभी ये तो बच्चे समझ गए हैं कि भक्ति बिल्कुल ही अलग है, ज्ञान बिल्कुल ही अलग है, दिन बिल्कुल ही अलग है, रात बिल्कुल ही अलग है। दिन को कोई रात कहेंगे, रात को कोई दिन कहेंगे? तो दिन का भी टाइम होते हैं, रात का भी टाइम होते हैं। वो दिन हद को कहते हैं, रात हद को कहते हैं। हद वाला थोड़ा टाइम, छोटा टाइम देते हैं। तो उनको अभी नॉलेज मिली है, दिन बेहद है, रात बेहद। भाई बेहद का भी कोई मुद्दा तो होना चाहिए नहीं। हाँ बच्चे, आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। बाप कहते हैं मैं कब आता हूँ? मैं आता हूँ रात को दिन करने, समझे नहीं? रात को ही मैं आता हूँ, फिर दिन करे। तो बेहद के बाद बेहद का बाप कहते हैं मैं आता हूँ बेहद की रात में, यानी आधा कल्प दिन पूरा हुआ, आधा कल्प रात पूरा हुआ, आधा कल्प दिन शुरू होते हैं, इसके बीच में मैं आता हूँ। तो उनका हिसाब तो तुम ही कर सकते हो ना बच्ची। हाँ बरोबर, कल्प के संगम पुरुषोत्तम युग पर या कल्याणकारी युग पर जानते हो बरोबर। अभी आधा कल्प रावण की राज्य जो राज कर देते हैं, दुख भक्ति सदा खाना ऐसे भी करना, अनेक प्रकार का दुख। तो बाप आते हैं अनेक प्रकार का सब सुखी सुख। तो ऐसे ही कहा जाते हैं सुख और दुख का खेल। सुख मना राम, दुख मना रावण। तो राम और रावण का खेल। तो राम रावण पर जीत पहले राम का राज आते हैं, फिर राम के राज्य पर जीत पहले रावण राज करते हैं। सबके ऊपर जीत पहनते नहीं, तुम सुरबाई के ऊपर जीत पहनते हो। तो ये अक्षर ब अक्षर इनका अर्थ तुम समझ सकते हो, दूसरा कोई ये लैंग्वेज नहीं समझेगे।